बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में इंडिया एक बार फिर से ग्लोबल लीडर बनकर सामने आया है, क्योंकि 2026 में होने वाला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया होस्ट करने जा रहा है। तो क्या है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे क्यों इंडिया इतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसमें 95 प्लस कंट्रीज हैं। और क्यों यह ग्रुप बनाया गया है? ताकि कैट फैमिलीज की 7 ऐसी प्रजातियों को बचाया जा सके। अब वो प्रजातियां कौन सी होने वाली हैं? जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, जैगुआर हो गया, प्यूमा हो गया, चीता हो गया। ये 7 ऐसी प्रजातियां हैं जिनको बचाने की जरूरत है। हमारे वैज्ञानिकों ने साफ चेतावनी दी है कि भाई साहब, अगर ये खत्म हुए तो हमारा एनवायरमेंट खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं और आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2023 में, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ख्याल आता है कि क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करे इन कैट फैमिलीज को बचाने का। तो 2023 में नरेंद्र मोदी क्या करते हैं भाई साहब? ठीक है, एक मीटिंग बुलाते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि हम लोग कैट फैमिलीज की जितनी भी प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए काम करें। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखिएगा। 2023 से कहानी शुरू हो जाती है। अच्छा, 2023 ही क्यों? क्योंकि देखिए, 2023 के 50 साल पहले यानी 1973 में इंडिया ने एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। इंडिया ने एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था जिसमें इंडिया ने चिंता जताई थी कि यार हमारे देश से टाइगर खत्म होते जा रहे हैं, तो इनको बचाने की जरूरत तो है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। उसी का 50वीं वर्षगांठ मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ग्रुप बनाया जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट। शुरुआत में इसमें कुछ 17-18 मेंबर थे, धीरे धीरे 30-35 हुए और अभी बढ़ के 95 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं इसके। क्लियर पॉइंट। कितने? 95 प्लस मेंबर्स इसके आपके हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये काम क्या करेंगे इनके बारे में हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल ये देखते हैं कि इंडिया ही होस्ट करने वाला है 2026 का ऐसा समिट। अब देखिए, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो हर साल समिट होती है, मीटिंग्स होती हैं। तो इंडिया क्यों करेगा और कहां पे इसकी अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी COP30 का जो समिट चल रहा है ब्राजील में COP30 का एक जो समिट चल रहा है, अभी 21 तारीख को खत्म होने वाला है। ठीक है, तो बेलेम में चल रहा है। यहीं पर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इंडिया होस्ट करेगा अगला बिग कैट अलायंस समिट। ये इन्होंने प्रस्ताव रखा। क्लियर पॉइंट। तो आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि भाई साहब कहां पे इसको अनाउंस किया गया? तो COP30 की जो मीटिंग है, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और 30 इसलिए क्योंकि 30th समिट था, 30वां संस्करण था, 30th एडिशन था, इसलिए COP30। अगले साल COP31 आ जाएगा, जैसे पिछले साल COP29 था। और ये क्यों काम करता है? क्लाइमेट के लिए काम करता है। क्लाइमेट जितनी तेजी से चेंज हो रहा है ना, उसको समझने में काम करता है और उसको अच्छे तरीके से किस तरीके से उसको रोका जा सकता है, हमारे एनवायरनमेंट को सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, कार्बन एमिशन को कम किया जा सकता है, पेड़ों की कटाई को रोका जा सकता है। यानी एनवायरनमेंट के लिए हम क्या क्या अच्छा काम कर सकते हैं, वो ये सब डिसाइड करता है कौन? COP30। ठीक है, इसी की समिट चल रही थी ब्राजील के बेलम में, और वहीं पर इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि भैया हम लोग बिग कैट अलायंस का अगला समिट इंडिया में करने वाले हैं। और इंडिया में कहां पे होगा? दिल्ली में होगा 2026 में। और किसने अनाउंसमेंट किया? मैं आपको बता चुका हूं, श्री भूपेंद्र यादव जी ने अनाउंसमेंट किया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कि इसकी कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो 2023 में अनाउंस किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 7 ऐसे प्रजातियों को बचाने के लिए, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। इन 7 में से 5 तो भारत में है, 5 भारत में है, जैसे कि टाइगर हो गया, एशियाटिक इंडियन लॉयन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया और चीता हो गया। ये 5 तो इंडिया में पाई जाती हैं। तो डेफिनेटली इंडिया कोशिश करेगा इन 5 को बचाने का। लेकिन इंडिया क्या बोलता है, जो रेंज कंट्रीज हैं, रेंज कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती हैं भाई साहब? ठीक है, रेंज कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो कि
जो कि जिनके यहाँ पे ये सारी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं उनको रेंज कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उनको रेंज कंट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया क्या है, एक रेंज कंट्री है। और इंडिया रेंज कंट्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इंडिया रेंज कंट्री के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो जितने भी रेंज कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका आह्वान किया है इंडिया ने कि भैया आप लोग आओ और हाथ मिलाओ ताकि हम लोग इनको बचा सकें। प्लस यहाँ पे नॉन रेंज कंट्रीज भी हैं। ठीक है, नॉन रेंज कंट्रीज भी हैं, उन्होंने भी बोला है भाई साहब कि नहीं यार हम भी आपके साथ हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर 95 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। अब नॉन रेंज कंट्रीज का क्या मतलब है भैया, और वो क्यों इस झमेले में कूद रही हैं? अरे यार देखो, एनवायरमेंट हर किसी का है, चाहे वो चीज आपके देश में होती है ना होती हो। ऐसा थोड़ी है कि हवा यहाँ की दूषित हुई तो नेपाल बच जाएगा, पाकिस्तान बच जाएगा, अफगानिस्तान बच जाएगा, श्रीलंका बच जाएगा, या वो छोड़ो ना, इतना दूर बैठा यूएस बच जाएगा। नहीं, हवा दूषित होगी तो सबके लिए होगी। तो रेंज कंट्रीज हो या नॉन रेंज कंट्रीज हो, यानी कि उनके यहाँ पे वो पाया जाता हो या नहीं पाया जाता हो, मैटर नहीं करता है। संरक्षण में सभी को साथ देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मेंबर्स में देख चुके हैं। ठीक है, 95 प्लस मेंबर्स है, और जितने भी आपके जो रेंज कंट्रीज और नॉन रेंज कंट्रीज है उन सबको मिला के बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए जो यादव साहब क्या कह रहे हैं हमारे, कि जो कंजर्विंग बिग कैट्स, अगर हम लोग बिग कैट्स को कंजर्व करके रखते हैं, बचाते हैं, तो ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि हमारे एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्शन है। एनवायरमेंट का भी प्रोडक्शन है। अब कैसे, एक एक चीज को समझिएगा, क्योंकि लॉजिक यहां पे काम करने वाला है। कल आप लोग देखोगे, क्योंकि अगर हम लोग इनको बचाते हैं, कैट फैमिलीज को बचाते हैं, कैट फैमिलीज को अगर हम लोग बचाते हैं ना बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि कार्बन को ऑब्जर्व कर लेना। क्या कर लेना? एब्जॉर्ब कार्बन। ठीक है, एब्जॉर्ब कार्बन। अब इसका क्या मतलब होता है भाई साहब? अब देखिए सर, ये हम इनको बचाएंगे तो कार्बन कैसे ऑब्जर्व हो जाएगा? ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्जर्व हो जाएगा? CO2 कैसे ऑब्जर्व हो जाएगा? आपको पता है CO2 कौन ऑब्जर्व करता है? जंगल ऑब्जर्व करते हैं, है ना, पेड़, यानी कि ट्रीज ही तो ऑब्जर्व करते हैं ना भाई साहब। जब पेड़ ऑब्जर्व करते हैं, और इन पेड़ को कौन खाता है? हर्बीवोरस जानवर खाते हैं, हिरन जैसे, नीलगाय जैसे, ये सब खाती हैं। और उन जानवरों को कौन खाता है? ये खाते हैं। ठीक है, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब खाते हैं। अगर इनकी संख्या खत्म हो गई, अगर लॉयन की संख्या खत्म हो गई, टाइगर की संख्या खत्म हो गई, जगुआर की संख्या खत्म हो गई, प्यूमा की संख्या खत्म हो गई, चीता की संख्या खत्म हो गई, स्नो लेपर्ड की संख्या खत्म हो गई, लेपर्ड की संख्या खत्म हो गई, तो इन जानवरों को कौन खाएगा? यानी कि जो हर्बीवोरस है, घास खाती हैं, जंगल खाती हैं, इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। जब इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तो पेड़ों को ये लोग खाया करेंगे, और पेड़ों को खाया करेंगे तो पेड़ धीरे धीरे खत्म होते चले आएंगे। सहारा डेजर्ट का इतिहास पढ़ लेना, शुरुआत से लेकर। सहारा डेजर्ट बहुत हरा भरा जंगल हुआ करता था, और इन्हीं कारणों से आज की डेट में डेजर्ट में बदल चुका है। ठीक है, डार्विन ने थ्योरी दी थी, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसी तरीके से अगर ये जानवर जो उन जानवरों को खाते हैं जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि शेर है, शेर को मार दिया जाएगा तो हिरन बच जाएंगे, हिरन बच जाएंगे तो पेड़ खाएंगे, पेड़ खाएंगे तो जंगल साफ होगा। ठीक है, जंगल साफ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जर्व करेगा? तो यहां पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, दूसरा वाटरशेड प्रोटेक्शन, यानी कि पानी, पानी का बचाव। अरे भैया, जंगल ही नहीं रहेंगे तो बारिश कहां से होगी? सबसे बड़ी बात तो यही है आपके सामने, है ना, बारिश ही नहीं होगी तो नदियों में पानी कैसे जाएगा? क्लियर पॉइंट। जैसे गिर फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल, जैसे गिर फॉरेस्ट है ना गुजरात में, ठीक है, तो वहां पे ना छोटी छोटी मिला के, छोटी मोटी 7 नदियां हैं, 7 नदियां हैं छोटी छोटी मिला करके। अब मान लीजिए गिर फॉरेस्ट में सारे शेरों को खत्म कर दिया गया, सारे शेरों को मार दिया गया, तो वहां पे जानवरों की तादाद बढ़ जाएगी। कौन से? जो घास फूस खाते हैं। अब वो जानवर क्या खाएंगे? जंगल खाएंगे, जंगल खाएंगे तो डेफिनेटली बरसात वगैरह नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो ये 7 की 7 नदियां कैसे भरेंगी भाई साहब, है ना, तो पानी तो जाएगा। तो वाटर सेट प्रोटेक्शन भी होता है अगर हम लोग इनको बचा लें। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, देखिए जो लैंडस्लाइड्स आती है ना, जो पहाड़ के पहाड़ टूटते हैं ना, उनको पेड़ होल्ड करके रखते हैं, उनकी जड़ें ना मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, अब पेड़ ही नहीं रहेंगे क्योंकि हर्बीवोरस जानवर उनको खा जाएंगे, तो भाई लैंडस्लाइड्स वगैरह तो होती रहेंगी, सीधी सीधी बात है यहाँ पे। ठीक है, क्लाइमेट एडप्शन, क्लाइमेट एडेप्टेशन की भी का भी यहाँ पे मुद्दा आता है। अगर ये लोग जिंदा रहेंगे तो क्लाइमेट को हम लोग अडॉप्ट कर पाएंगे, या फिर क्लाइमेट हमें अडॉप्ट कर पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो होगा मॉडरेट होगा, टेम्परेचर जो रहेगा वो मॉडरेट रहेगा। और मॉडरेट टेम्परेचर कब रहता है? जब यहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे खासे रहे, तो टेम्परेचर आपका ना बहुत ज्यादा हीट रहेगा ना बहुत ज्यादा सर्दी रहेगी। तो देखिए, डायरेक्टेड
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम लोग इनको बचाते हैं, बिग कैट फैमिलीज को बचाते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर को ये खा जाएंगे, तो पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे तो बरसात भी अच्छी होगी, लैंडस्लाइड्स वगैरह डिजास्टर्स भी नहीं आएंगे, और हमारा टेम्परेचर भी अच्छा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्जर्व होगा, तो कार्बन एमिशन भी बहुत कम होगा हमारे यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनको बचाने के लिए सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं बचा रहे हैं हम लोग, एक तरीके से एनवायरमेंट को भी बचा रहे हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, तो ये जो कंट्रीज हैं साथ में मिल करके ये पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप किसी भी तौर पे कह सकते हैं। अब देखिए इंडिया ने क्यों दावा किया है कि भैया हमको ही होस्ट करना है 2026 वाला समिट। इसके पीछे भी रीजंस हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले इंडिया ग्लोबल लीडर तो बन ही गया भाई साहब। देखिए इतना बड़ा अलायंस शुरू किया है इंडिया ने, इतना बड़ा, भाई कैट फैमिलीज को बचाना पड़ेगा। ये पहल किसकी है? इंडिया की है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, इंडिया के ट्राइबल और फॉरेस्ट कम्युनिटीज को हेल्प मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। उन जंगलों में रहते हैं, पेड़ पौधे बचे रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया पेड़ पौधे बचेंगे, भाई पेड़ पौधे बचे रहेंगे तो डेफिनेटली वहां के ट्राइबल और फॉरेस्ट कम्युनिटीज को फायदा मिलेगा। उसके बाद इंडिया में इसका हेडक्वार्टर अभी 2025 के अप्रैल में ही ये डिसाइड किया गया, ठीक है, कि इसका हेडक्वार्टर जो होगा वो आपका दिल्ली में होगा, यानी कि इंडिया में होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने शुरू किया भाई साहब। और जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, 95 प्लस मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उन सबका रिलेशन इंडिया के साथ काफी ज्यादा अच्छा है। ये ओवरऑल चीजों को देखते हुए इंडिया बोलता है कि हम करेंगे और हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी साबित होगी इस अलायंस को लेकर के। ठीक है, अब इसमें फंडिंग कहां से आती है? भाई फंड भी तो जरूरी है ना, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए फंड, पैसा नहीं रहेगा तो आप कैसे चलाओगे? ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे बिग कंजर्वेशन फंड जो आती है, जीईएफ से आती है, यूनाइटेड नेशन नेचर फंड से आती है। प्राइवेट वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन हैं, बहुत सारे से प्राइवेट एनजीओज वगैरह हैं, वो भी काफी ज्यादा फंडिंग दे देती हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की। बहुत सारे ऐसे जैसे कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी चाहती हैं कि एनवायरमेंट बचे, या बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो भी काफी ज्यादा डोनेशन दे देती हैं। अब यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है आगे इस फील्ड में? ठीक है, रिसर्च कर रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर। जितना रिसर्च कर सकता है इंडिया कर रहा है, और बाकी सारी कंट्री को भी बोल रहा है कि भैया हमारे साथ मिलकर के आप रिसर्च करो, क्योंकि इन सारे जीवों को बचाना जरूरी है हमारे एनवायरमेंट के लिए। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया में इको टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा ये वाइल्ड लाइफ को बचाए जाएंगे उतना ज्यादा टूरिज्म हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका इको टूरिज्म बढ़ जाएगा, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सभी में इको टूरिज्म जो है, ये सभी में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है काफी हद तक बढ़ जाएगा, जिससे कि इंडिया का जो टूरिज्म इनकम है काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इंडिया जो है 2026 वाला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को होस्ट करने जा रहा है, और ये इंडिया के लिए बेहद बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, प्राउड का मोमेंट रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का सेशन जिसमें मुझे आपको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बताना था, मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को सेशन एनर्जेटिक और यूजफुल लगा होगा। इसी तरीके से और भी सेशंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।